हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सी कपल एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के कौन कौन से मेथड हैं। तो साइकोलॉजी के मेथड हैं इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, टेस्ट मेथड, केस स्टडी मेथड, डेवलपमेंटल जेनेटिक मेथड। तो ये सारे मेथड हम देखेंगे वन बाय वन। सो पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका मतलब है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसका खुद से अपने आप में क्या करना, इंट्रोस्पेक्शन या फिर ऑब्जर्वेशन करना। मीन्स टू लुक विद इन, मतलब अपने आप में खुद से ऑब्जर्वेशन करना मीन्स इंटरनल परसेप्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद से अपने आप का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेंडिचर एज इट डज़ नॉट नीड एनी लेबोरेटरी और अपैरेटस। इसका एडवांटेज है कि ये किसी तरीके का एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व नहीं करता है एंड किसी तरीके का लेबोरेटरी एंड अपैरेटस मीन्स किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इसमें नहीं है। जो पर्सन है वो खुद से ही अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है। एंड नेक्स्ट इज वी गेट अ डायरेक्ट नॉलेज ऑफ अ मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ अ इंडिविजुअल। हम क्या मतलब हमें मिल सकता है, एक डायरेक्ट नॉलेज मिल सकती है ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का एक मेंटल एक्सपीरियंस है उसके बारे में नॉलेज मिल सकती है। एंड द मेथड गिव्स अस डायरेक्ट इमीडिएट एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल। यही है कि मतलब कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसके मेंटल स्टेटस, मेंटल एक्सपीरियंस के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज या फिर डायरेक्ट नॉलेज मिल सकती है उसी पर्सन के थ्रू। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। This method cannot be used by children or animal or mental deficiency patient because they cannot introspect। ये जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, ये हम किस पे यूज़ नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम ये इसको हम बच्चों पे, एनिमल पे या फिर जो मेंटल डिफिशिएट पेशेंट हैं उनके ऊपर हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे एनिमल या फिर मेंटल डिफिशिएट पेशेंट है वो खुद को अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर ऑब्जर्वर बिकॉज इट इज़ प्योरली प्राइवेट अफेयर। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये दूसरे पर्सन के थ्रू वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अफेयर है। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो खुद से ही इसका सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाय द ऑब्जर्वेशन और बाय द ऑब्जर्व टू एनी अदर पर्सन। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर बाय द अदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ नर्स असिस्ट टू व्हेन and on a pen with an undiagnosed illness, then nurse reports her observations such as patient TPR, color, facial expression, resistance। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो किसी एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन के ऊपर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व्ड किया जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या स्टेप्स हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर हो सकता है, मीन्स बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड नोटिंग ऑफ बिहेवियर, जो सामने वाला पर्सन है उसके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस कर सकते हैं एंड जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके क्या एडवांटेज होंगे? ये क्या है? एक इकोनॉमिकल, नेचुरल एंड फ्लेक्सिबल मेथड है। मतलब कि ये एक इकोनॉमिकल है, मतलब कि देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ मनी, एंड नेचुरल मेथड है एंड फ्लेक्सिबल मेथड है। एंड रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड। इसका जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड भी हो सकता है एंड ट्रस्टवर्दी भी हो सकता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। इसकी क्या है डिसएडवांटेज ऑब्जर्वेशन मेथड के? बाय ऑब्जर्वेशन मेथड वी कैन ऑब्जर्व ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर बट नॉट द थिंग्स दैट हैपनिंग इन द माइंड। मतलब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम सिर्फ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेशेंट के एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो थॉट कर रहा है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके अंदर जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो हाइडिंग फीलिंग है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हम एक्सटर्नल बिहेवियर को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड।
सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? द वर्ड एक्सपेरिमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब है टू ट्राई ऑन एनी वन, किसी अलग लोगों पे, किसी और इंसान पे क्या करना, ट्राई करना, मीन्स एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ करना। ठीक है, किसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट के थ्रू क्या करना, किसी पेशेंट पे, किसी पर्सन पे कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना, या फिर किसी ऐसी थिंग्स पे जो कि लिविंग नहीं है, ऐसी थिंग्स पे एक्सपेरिमेंट करना। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो एडवांटेज क्या है? एक्सपेरिमेंट्स आर ऑब्जेक्टिव, जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑब्जेक्टिव हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड फॉर रिजल्ट कन्फर्मेशन। जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं अपने रिजल्ट को कन्फर्मेशन करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज ड्यू टू डिफ़िकल्टीज सच एज डेंजरस टू सब्जेक्ट। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसको हम हमेशा ही यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस जो सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन आर्टिफिशियल सिचुएशन ऑफ लेबोरेटरी, एंड जो लेबोरेटरी है उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इट हैज़ डिफ़िकल्टी इन गेटिंग कॉपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि जिसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके साथ कॉपरेट करने में क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। सो सर्वे मेथड क्या है, मतलब कि ए कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि जगह जगह जा कर के सर्वे करना। ठीक है, सो क्या करना, जगह जगह जा कर के सर्वे करना, लोगों के बिहेवियर के बारे में, इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में, उनका नॉलेज के बारे में क्या करना, उनको ऑब्जर्व करना, असेस करना। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो नंबर ऑफ़ पीपल की, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया, कुछ इंटरव्यू, इस तरीके से चीज़ों का यूज़ करना, तो उसे बोलते हैं सर्वे मेथड। इसका क्या एडवांटेज है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर टाइम। एक शॉर्टर टाइम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बड़े ग्रुप में जा कर के सर्वे करेंगे, इसलिए हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कैन बी अप्लाइड टू मैनी पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशंस पे अप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, टेंड्स टू बी रिलेटिवली सुपरफिशियल। क्या होगा ये, सुपरफिशियली होगा, ये इसका डिसएडवांटेज ये होगा। बिहेवियर नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, जो बिहेवियर है पर्सन का वो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज टेस्ट मेथड। तो टेस्ट मेथड क्या है? इन दिस मेथड वी यूज़ केयरफुली डिवाइस एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू measure ability, test attitudes, intelligence of individual or group of people. It can be administered to a large number of personnel at the same time, saving a lot of time, energy, and dislocation of routine work. So टेस्ट मेथड में क्या यूज़ करेंगे हम कि हर एक पर्सन पे हम क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, मीन्स की कितनी एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, इंटेलिजेंस क्या है। तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप पे हम टेस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केस हिस्ट्री ऑफ ए क्लिनिकल मेथड। सो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, जिसमें कि हम पेशेंट के असेस करेंगे कि उसके एंजाइटी का कारण क्या है, फियर का कारण क्या है, माल एडजस्टमेंट का जो कॉज है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम केस स्टडी बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री का पता लगाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल और जेनेटिक मेथड। तो जेनेटिक मेथड एंड डेवलपमेंटल मेथड हम क्यों करेंगे? इट स्टडीज ग्रोथ एंड चेंजेस इन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, and influence of heredity and environment in the development of the person's behavior and condition favorable unfavorable for normal development and abnormality। मतलब इसमें हम पेशेंट का जो प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है, एंड चेंजेस इन बिहेवियर, जिसको हम डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, सो बर्थ से लेकर के डेथ होने तक कि क्या उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं, ठीक है, किस तरीके से हेरिडिटरी ने उसको इन्फ्लुएंस किया है, तो उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ओके, सो तो ये सब था मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि जो मेथड है वो क्या क्या हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। तो जो साइकोलॉजी है उसका अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में रिलेशनशिप है। तो द फर्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। सो जो रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी है, तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी तो जैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि इसमें क्या है। साइकोलॉजी इज़ द असेसमेंट और द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि टू असेस द नॉलेज एंड ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि जो ह्यूमन बिहेवियर उसकी एक्टिविटी को असेस करना, उसके माइंड को असेस करना, दिस इज़ द साइकोलॉजी। एंड फिजियोलॉजी मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द वी स्टडीज रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि क्या करते हैं हम इसमें फिजिकल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में। जैसा कि क्या है, मेंटल प्रोसेस डिपेंड ऑन बॉडी एंड इट्स पार्ट। जो मेंटल प्रोसेस है, मतलब कि मेंटल प्रोसेस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड डिपेंड्स ऑन बॉडी एंड इट्स पार्ट। तो क्या है, जो फिजियोलॉजी है, जो बॉडी एंड इट्स पार्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। तो इस तरीके से दोनों का क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। तो इनका क्या रिलेशन है। द एम ऑफ फिलोसफी इज टू गेन नॉलेज बट द प्रोसेस इज साइकोलॉजिकल एंड मैन इज द लिंक। जो क्या है कि जो फिलोसफी का एम है होता है वो क्या होता है, टू गेन द नॉलेज बट द प्रोसेस इज साइकोलॉजी एंड मैन एज इज द लिंक, ठीक है। क्या है कि जो साइकोलॉजी है उसका लिंक है किसके साथ में, मैन के साथ में एंड द बेसिकली फिलॉसफी के साथ में, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनका एम क्या है, टू गेन द नॉलेज। तो जो नॉलेज है वो कैसे गेन करेंगे, वो एक फिलॉसफी किसी चीज़ पे असेसमेंट करके हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, वो भी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कोरिलेट कर। जैसे कि एजुकेशन हैज़ टू डिपेंड ऑन साइकोलॉजी फाइंडिंग फॉर व्हाट इज़ डन एंड हाउ इट इज़ डन। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन किस पे डिपेंड है, साइकोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है। साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, माइंड, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड की स्टडी करते हैं। तो क्या है कि हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में असेस कर सकते हैं, व्हाट इज़ डन एंड हाउ इट इज़ डन। एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या कवर करती है, रेंज ऑफ बिहेवियर को कवर करती है एंड पर्सन के पर्सनालिटी को कवर करती है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, द साइकोलॉजी इज टू ऑब्टेन विच वी में टू एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर, रूल्स एंड थॉट ऑफ ह्यूमन बींग। तो साइकोलॉजी क्या है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स के थॉट्स को, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड सोशोलॉजी क्या है, सोशोलॉजी स्टडीज प्रिंसिपल अंडरलाइन द फंक्शन, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप। तो हम इसमें क्या देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रुप, रिलीजियन, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग असेसमेंट करते हैं। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ विद अदर सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है किसके सब्जेक्ट के साथ में, तो ये था। तो आज मैंने आपको बताया है मेथड्स एंड रिलेशनशिप। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।